अंदर गए। ये बताने के लिए काफ़ी, सबसे पहले तो मैं अपने विधानसभा गढ़वा की जनता का मैं ऋणी हो गया। मुझे जो मौका जनता ने दिया सर सामने दिया, और मैं 2400 घंटे 365 दिन जनता के लिए समर्पित रहा, और उसका आज मुझे जनता ने कहे तो उसका उपहार देने का काम किया है। आज पूरा गढ़वा विधानसभा उमड़कर और मेरे नामांकन में मुझे मेरा हौसला बढ़ाने का, मुझे अपना प्यार आशीर्वाद देने का काम किया है। मैं गढ़वा की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये लोकतंत्र जो हमारा भारतवर्ष का सबसे मजबूत लोकतंत्र है, और ये गढ़वा की जनता ने बता दिया कि चाहे कितनी भी कोशिश कर ले लोकतंत्र को कोई कमज़ोर करने की, संविधान को बदलने की, जनता अब बहुत जागरूक हो चुकी है। और जनता को अब हक अधिकार चाहिए। जो हमारी झारखंडी जन सरोकार की सरकार जो जनता ने ही इसमें गठन कराया, झारखंडी मानसिकता की सरकार, अंतिम पंक्ति के लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, स्कूल, अस्पताल, सिंचाई की व्यवस्था देने वाली सरकार, और एक गढ़वा जो अभिशप्त जिला कहलाता था, अभिशप्त विधानसभा कहलाता था, उससे गढ़वा को मुक्ति दिलाने का मैंने काम किया है गढ़वा की जनता के आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम और मार्गदर्शन से। और ये बताने के लिए काफ़ी है गढ़वा की जनता का जो आज प्यार और जन सैलाब उमड़ा कि गढ़वा में कोई भी व्यवस्था नहीं, 2-4 घंटे भी बिजली गढ़वा शहर में नहीं मिलती थी, सड़कें जर्जर थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, अस्पताल की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। एक हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेज नहीं था, महिला कॉलेज, कोई भी तरह का के यहाँ अच्छे स्कूल नहीं थे, सारी सुविधाएं, कोई मनोरंजन के साधन नहीं थे, कोई पार्क नहीं था, किसी तरह का कोई भी गढ़वा कहे तो 17वीं सदी में जी रहा था। और हम लोगों को 2-2.5 साल ही काम करने का मौका मिला, और हम लोगों ने गढ़वा की तस्वीर बदल कर रख दी है। तो ये गढ़वा की जनता बता रही है कि अब जनता ठगी जाने वाली नहीं है जात पात में, हिंदू मुस्लिम। अब जनता को हक चाहिए, विकास चाहिए, और जनता इसका सर्टिफिकेट दे रही है। मिथिलेश जी, फहरिस्त बड़ी लंबी है काम की, लेकिन जो काम रह गए, और अगर फिर दोबारा मौका मिलता है, गढ़वा की जनता अगर आपको मौका देती है इस बार, तो प्राथमिकताएं क्या होंगी फिर? देखिए, गढ़वा की जनता का आशीर्वाद अगर मुझे मिलता है और फिर अगले 5 साल की जिम्मेदारी गढ़वा की जनता देती है, तो अभी बहुत सारे ऐसे अधूरे कार्य हैं जो यहाँ करने हैं। बहुत बड़ी विकराल समस्या गढ़वा की है पलायन। यहाँ लोग अपने रोजी रोजगार के लिए, अपना पेट भरने के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते हैं। यहाँ किसी भी तरह के कोई उद्योग धंधे नहीं है, किसी तरह का कोई भी यहाँ लोगों को अपनी आजीविका का बहुत निरंतर साधन मिले। खेती पर लोग निर्भर है, खेती भी अगर बारिश नहीं हुई तो वो भी नहीं होती है। तो मेरा पहला अब हमने यहाँ आधारभूत सुविधा उपलब्ध करा दी है, सड़क, बिजली, पानी। अब तेज़ी से उद्योगपति से लेकर व्यवसायी तक यहाँ आकर्षित हो रहे हैं। अब गढ़वा काफ़ी बदल चुका है। आने वाले दिनों में मेरा ये लक्ष्य होगा कि मैं गढ़वा को जो पलायन यहाँ की बड़ी समस्या उससे मुक्त कर सकूँ, और गढ़वा में स्वास्थ्य सुविधाएं जो यहाँ अभी भी पूरी तरह से नहीं है, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज मैं यहाँ दे सकूँ। बहुत सारे प्राइवेट जो हमारे राजनेता रहे हैं, मंत्रीगण रहे हैं, उनके प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस तो हैं, लेकिन सरकारी कुछ भी नहीं है यहाँ। मैं सारी सरकारी व्यवस्था जो आम जनता को सुलभ हो वो दिलाने का काम करूँगा, और गढ़वा को मैं झारखंड नहीं पूरे देश में उत्कृष्ट विधानसभा और सबसे विकसित विधानसभा बनाने का मेरा जो संकल्प है वो संकल्प मैं पूरा करूँगा।